हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पावन और बहुत ही पॉजिटिव दिन है, तो हम डेफिनेटली भगवान की पूजा करते हैं, करते ही, और बहुत ही एक पॉजिटिव थोड़ा माहौल बना हुआ है। ईश्वर की एक कनेक्शन है ना, हमें तब फील होता है जबकि ऐसे पर्टिकुलर डेज आते हैं। रामनवमी है, दिवाली है, दशहरा है, तो हमें फील होता है कि यहाँ पे समथिंग अंदर एक ऊर्जा उमंग फील होती है। और हाँ, कहीं है कोई ऐसी शक्ति जो कि हमें संभालती है, हमारा ध्यान रखती है, हमसे कनेक्ट करती है, अच्छाइयों की तरफ लेके जाती है। दैट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव है। ठीक है, तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो आज बात करने वाली हूँ मार्स की। 2 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे और 11 मई तक रहने वाले हैं इन पाइसेस साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है एक साथ। पहली चीज़ तो ये हो रही है कि मार्स उदय हो गए हैं। आज 26 तारीख है ना, हाँ, आज एज ए डिग्री वाइज उदय हो गए हैं। कई लोगों की कैलकुलेशन की वजह से बाद में 2 मई को उदय हो रहे हैं, बट एज माई कैलकुलेशन मार्स आज उदय हो गए, क्योंकि डिग्री वाइज मार्स कॉम्बस्ट होते हैं 17 डिग्री पर, सन के आसपास 17 से 17 डिग्री होते हैं तब। ठीक है, 17 से क्रॉस कर जाएंगे आज। ठीक है, मार्स उदय हो गए हैं और ट्रांजिट कर जाएंगे 2 अप्रैल को इन पाइसेस साइन। ठीक है, एक तो हो गया, उदय हो गए। नंबर है 2, मार्स कंजक्शन बनाएंगे सन और सैटर्न का, लेकिन सन का इतना कंजक्शन नहीं फील होगा, बिकॉज मैंने कहा ना कंबस से बाहर आ गए हैं, तो डिग्री वाइज बहुत दूरी है सन की। ठीक है, लेकिन सैटर्न से कंजक्शन उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सैटर्न भी इसे कॉम्बस्ट है, तो ये जो कंजक्शन का असर है या कंजक्शन का जो रिजल्ट है वो हमको 22 अप्रैल के बाद पता चलेगा। लेकिन क्योंकि तब तक सैटर्न है ना कॉम्बस्ट है, तो वो सन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, और सन और मार्स इज वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे ही मार्स विल ट्रांजिट इनटू पाइसेस साइन, तो मार्स का बोलबाला ज़्यादा रहेगा क्योंकि सैटर्न कॉम्बस्ट है, स्पेशली टिल 22 अप्रैल। ठीक है, और पाइसेस साइन में मार्स की ट्रांजिटिंग हो रही है, तो मार्स पाइसेस साइन की बात करता है। पाइसेस साइन क्या है? छूटने का साइन है, लेट गो का साइन है, वाटर साइन है, स्पिरिचुअलिटी अब्रॉड है। जहाँ है वहाँ से दूर जाना है, जिस एरिया में है वहाँ से दूर जाने का साइन है पाइसेस साइन, जॉडियक साइन जो है, क्योंकि 12th हाउस दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, जॉडियक बेल्ट का लास्ट साइन है। ठीक है, सन, मार्स एंड सैटर्न तीनों का कंजक्शन इस समय पाइसेस साइन में हो रहा है। ठीक है, मैं सन की बात नहीं करूंगी बिकॉज मैंने कहा डिग्री वाइज वो दूर चले गए हैं। प्रॉपर कंजक्शन 22 अप्रैल के बाद 11 मई तक के बीच में आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट आ रहे हैं दोनों के साथ में, जब सैटर्न और मार्स बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे साथ में कि आ जाओ मैदान में। ठीक है, मार्स जब कोई पाइसेस साइन में जाते हैं ना, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, जब अकेले अकेले की बात करते हैं फिर कंजक्शन की बात करते हैं। मार्स है ना अपने से 12वें गए हैं। मार्स की जगह कौन सी है? मार्स की जगह है एरीज साइन। ठीक है, अपने साइन से 12वें गए हैं, 12th गए हैं अपने से, तो जोडिक बेल्ट का पहला प्लैनेट है जो कि एरीज को सिग्निफाइंग करते हैं, एरीज का लॉर्ड है मार्स, और अपने से 12वें गए हैं। मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक पूरा बेल्ट खत्म कर रहे हैं, एक पूरा साइकिल खत्म कर रहे हैं और अपने ही द्वारा खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें या वो बंधन या वो आई कैन से पावर वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि मार्स कार का पावर है ना, उन सब चीज़ों को कट ऑफ करेंगे या खत्म करेंगे या लेट गो करेंगे या छोड़ देंगे। और उसके बाद व्हेन मार्स विल ट्रांजिट इनटू द एरीज साइन, न्यू साइकिल विल बी स्टार्ट। ठीक है, तो मार्स है जिसको दिया गया है क्योंकि पावरफुल प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मार्स क्या करेंगे? एक तो स्पिरिचुअल पावर है, एक ट्रैवलिंग है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी। मार्स इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, क्योंकि मार्स ही है फिजिकल एनर्जी के द्वारा हम स्पिरिचुअल पावर को एनहेंस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब तक ताकत नहीं है बॉडी में तब तक हम नहाएंगे नहीं। ठीक है, बीमार होंगे तो नहा नहीं पाएंगे, और नहा करके भगवान की पूजा करते हैं, बिना नहाए भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर दे रहे हैं मार्स की स्पिरिचुअल पावर के लिए। आप ट्रैवलिंग करो, व्रत करो, मार्स कार का व्रत ऑल्सो। ठीक है, फास्ट करो, जिसका मार्स खराब होता है ना उसको उस पर्टिकुलर जगह का व्रत करने के लिए रेमेडी दी जाती है। ठीक है, 7th हाउस में है तो पत्नी के लिए करो, पति के लिए करो, लॉट्स ऑफ थिंग। एज 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी के लिए आपका प्रॉब्लम है, मकान नहीं बन रहा, फास्ट करो मंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर मार्स कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पावर की तरफ प्रोवोक करेंगे। चाहे आप मंदिरों में जाना शुरू करें, चाहे आप फास्ट करना शुरू करें, चाहे आप रूटीनली पूजा करना शुरू करें। ठीक है, देखिए बॉडी में पावर नहीं होगी तो क्या होगा, यार कल पूजा करूँगा, तबीयत ठीक नहीं होता ना, कई बार हमारे साथ तबीयत ठीक नहीं होती। ठीक है, एक राइज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पावर फील होगा हम सभी को, हमारी जो
एक नीरस बढ़िया, एक वैसी वाली जो लाइफ हो रही थी, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग, उसके अलावा अब्रॉड ट्रैवलिंग करवाएंगे, क्योंकि स्पाइसी साइन ट्रैवलिंग का कारक है, को सिग्निफाई करता है। उसके अलावा अब्रॉड साइड, ठीक है, वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्शन इस वक्त बैठाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं सेट हो रही थी मार्स को, इस समय छोड़ेंगे, ठीक है। अब मार्स और सैटर्न का कंजक्शन, इसकी बात करते हैं। मैं सन को नहीं ले रही बिकॉज ऑफ डेली वाइज। उसके बाद है ना, आफ्टर सम टाइम मरकरी भी ज्वाइन करेंगे इसको। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। बस अभी मार्स और सैटर्न का कंजक्शन की बात करते हैं। मार्स क्या है? ब्रेवरी है। मार्स क्या है? अग्रेशन है। मार्स क्या है? इनिशिएट है। फायरी एनर्जी का प्लैनेट है। पहले वाइसिस में जा रहे हैं तो चीज़ों को अंत करेंगे, खत्म करेंगे, और वाटर साइन में जा रहे हैं। मार्स कंफर्टेबल नहीं होते वाटर साइन में, अनईजी होते हैं, ठीक है। और सैटर्न क्या है? सैटर्न एक तो कॉम्बस्ट है, कॉम्बशन से बाहर भी आ जाएंगे तो भी। सैटर्न इज ए वेरी वेरी कोल्ड प्लैनेट, स्लो प्लैनेट। मार्स तो कट 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 कट, ये मुझे काम ऐसे करना, हो गया खत्म कहानी, इनिशिएट करके फटाफट। सैटर्न करते हैं, थोड़ी देर बैठो बात करते हैं, कर लेंगे, बात नहीं करते, करते हैं, ठीक है। कमिटमेंट, एक बाउंड्रीज, स्लो, ठीक है। मार्स जहाँ लीडरशिप क्वालिटी है, सैटर्न वहीं पर एक 10 to 5 वाला जॉब वाला इंसान है, लेबर वाला इंसान है। मार्स लीडरशिप क्वालिटी है, मार्स आपका इनिशिएट है, मार्स आपको बताता है कि आगे आपको इस तरह से बढ़ना है। सैटर्न को जब तक आपको नहीं मिलेगा लीडर, सैटर्न आगे नहीं बढ़ पाता। इंडिविजुअली सैटर्न में इतनी ताकत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इस दोनों कॉम्बिनेशन को, कंजक्शन को अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, या एक जो ना प्रथम दृष्टा जिसे कहा जाता है, तो मार्स यहाँ पर भारी पड़ेंगे सैटर्न के ऊपर। क्योंकि मार्स एक तो सैटर्न के जगह पे जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, सबसे बड़े मतलब एनिमी के प्लेस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के एक्सॉल्टेड होऊंगा मैं तो, ठीक है। और सैटर्न मार्स के साइड में जाकर के डेवलटेड होते हैं, ठीक है। तो सैटर्न कहीं ना कहीं, सैटर्न और मार्स का दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसका रिजल्ट हमें अभी देखने मिलेगा इन पाइसेस साइड। अब बात करते हैं तीसरी, वो क्या बात है? डिस्पोजिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर ट्रांजिटिंग। और नटल चार्ट में भी आप देखिए डिस्पोजिटर का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। यहाँ डिस्पोजिटर है जुपिटर, एंड जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन जेमिनी साइन, ठीक है। रेट्रोग्रेड थे, सीधे डायरेक्ट भी हो गए हैं, एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट जुपिटर डिस्पोजिटर बने हुए हैं, जुपिटर ट्रांजिट करने हैं जेमिनी में। तो कहीं ना कहीं इनिशिएट होना, और चौथा मार्स तो देख भी रहे हैं जुपिटर को, स्पाइसी से देखेंगे ना, 12 यस, चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, चीज़ों को लर्न करना, स्पिरिचुअल पावर में जाना, पॉजिटिव बिहेवियर करना, उसके अलावा अपने ज्ञान ऊर्जा को और अपने रिलीजियस को, रिचुअल्स को, इनको इन्हेंस करेंगे मार्स। यहाँ पे देखना, बहुत सारे लोग ना रेगुलर मंदिर जाना, फास्ट करना शुरू करेंगे, पैदल मंदिर जा रहा हूँ, रोज मंदिर जाना शुरू करेंगे, बिकॉज ऑफ द जुपिटर्स ऑल्सो। मार्स की चौथी दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पर, जेमिनी पे। मार्स की 7वीं दृष्टि पड़ रही है वर्गो साइन पर, और मार्स की 8वीं दृष्टि पड़ रही है लिब्रा साइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। मार्स और सैटर्न की दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है इन वर्गो साइन। वर्गो साइन सबसे ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट मोड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, तो मार्स क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, सारी बात बता दी है। और मार्स इस समय इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। लेकिन 6 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे इन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है, ठीक है। सिनेरियो तब बदलेगा, अभी तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ठीक है चलो हो गया, सिनेरियो तब बदलेगा। और जब सैटर्न कंबशन से बाहर आ जाएगी 22 अप्रैल को, वो एक छोटा सा जो पीरियड रहेगा ना, 11 मई का और 22 अप्रैल का, 8 और 11 20, वो 20 दिन का जो पीरियड है, एट दैट मोमेंट वी विल द फाइनल जो आउटकम है मार्स और सैटर्न का कंजक्शन का, उस समय में फील होगा कि हाँ अच्छा ये हो रहा है ऐसा काम। सन भी चले जाएंगे इन एरीज साइन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सारे जड़े साइन की बात करेंगे। आई विल मेक लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट दिस, ताकि आप और प्रॉपर समझ पाए। इस तरह का कंजक्शन 1.5 साल पौने 2 साल में बनता है, तो ये कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक इफेक्ट वाला है। अब जनरल अगर इफेक्ट्स की बात करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें इंटेंस लेवल है। मैं नहीं कह रही कि बैड कंजक्शन है, आई एम नॉट सेइंग कि तो गुड कंजक्शन है। डिपेंड्स कि सबसे पहले डिपेंड्स एक चीज़ होती है, वो है कि कहाँ पर पाइसेस साइन आपके नटल चार्ट में, एक चीज़ है। नंबर 2, आपका मार्स के साथ क्या कनेक्शन है इन योर नटल चार्ट, मार्स की क्या स्थिति है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इंटेंस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, और दोनों ही प्लैनेट पाइसेस में बैठे हैं, तो दोनों ही प्लैनेट किसी अंत को दर्शाते हैं कि अब इस चीज़ का अंत करना है, क्योंकि एरीज में चीज़ें स्टार्ट होती है,
शुरुआत से, ठीक है। एंड जुपिटर का साथ मिल रहा है, स्पिरिचुअल पावर इज देयर, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। सर बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स आपके 12वें घर में, यानी कि आपके 12th हाउस में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, अपने से 12वें जा रहे हैं मार्स, तो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ थिंग्स है ना, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल पावर की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं, और एक उदय हो गए हैं, राइजिंग लेवल पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो एक पावरफुल अपने अंदर पावर फील करेंगे। एरीज वालों की बात करूँ एनर्जी के साथ में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चाहे 12th में गए हैं क्योंकि राइज हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब कहीं भी कॉम्बस्ट होता है नटल चार्ट में भी या कॉम्बेशन में होता है, एट दैट मोमेंट हमारा दिमाग है ना एक आई कैन से कन्फ्यूजन वाली स्थिति में होता है कि क्या करना है, तो कॉम्बस्ट हुआ पड़ा है ना, अब इसको एनर्जी नहीं है तो क्या करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्स डेफिनेटली आपको सबसे पहले ट्रैवलिंग और अब्रॉड से कनेक्शन दिलाएंगे। इस अगर बात करूँ मैं आपके करियर की, सैटर्न इज ऑल्सो देयर। मैंने बोला ना आपको कि 22 अप्रैल के बाद में आपको ज़्यादा वो चीज़ों को फ्लो में आएगी, वो 20 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप फील करेंगे, ऑल द ज़ोडिएक साइन, ठीक है। तो यहाँ पर मार्स डेफिनेटली अपने से 12वें जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप छोड़ना चाह रहे थे, आइदर अबाउट योर करियर, आइदर अबाउट योर एनर्जी। ये चीज़ें मुझे फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर आप एफर्ट्स लगाएंगे कुछ नया करने के लिए, सीखने की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, या आपकी पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ। यहाँ पर आप विदेशों से संपर्क बनाएंगे, विदेशों में जाना या जहाँ है वहाँ से कट ऑफ करके कहीं और जगह ट्रांसफर ले लेना, या कहीं और जगह के शिफ्ट होना। मार्स इस कारक और प्रॉपर्टी ऑल्सो, मकान का कारक है, तो मकान बदलना, मकान चेंज करना, कहीं और जाकर के सेट होना। एंड बिकॉज ऑफ द सैटर्न यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने करियर को और हाउ आई कैन अर्न द थिंग्स, कमाने वाली चीज़ें होती है, पैसा जो होता है, उन चीज़ों की तरफ इस तरह में आपका ध्यान जाएगा। यू वॉन्ट मोर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, दैट्स वाई यू विल कट ऑफ पास्ट थिंग्स। जब हम पुरानी चीज़ों को कट करते हैं तभी हम नई चीज़ों की तरफ एंट्री करते हैं। देखिए ये जो है ना आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12वें में जा रहा है, ठीक है। सडनली आपको लगेगा कि मेरी जो पावर है वो लूज हो रही है, मैं बहुत सारी चीज़ों को खो रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ बट मार्शियन एनर्जी आगे दिखती है मुझे, ठीक है। वेन एवर आई एम मेकिंग किसी भी तरह का वीडियो बनाती हूँ किसी प्लेनेट का, अब मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी उस दैट मोमेंट तो बहुत ज़्यादा मतलब फील करती हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सब फील होगा कि मैं जो इन चीज़ों में था या जो मैं काम कर रहा था, इनिशिएट ले रखा था, मेरी पावर है, या मेरी जो, चाहे मैं करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपकी स्वयं की पावर इस समय आपको लूज होती हुई नजर आएगी। इंटरनली भी आपको लगेगा कि मुझे कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए नई चीज़ों की तरफ। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे फॉर द फॉरेन, अप्लाई करेंगे डिफरेंट ऑफ कंपनीज फॉर योर जॉब, पढ़ाई के लिए डेफिनेटली इस समय अप्लाई करेंगे डिफरेंट ऑफ थिंग्स। रिचुअल्स में जाएंगे, लेकिन आप रिचुअल्स उसके लिए पैटर्न्स ऑल्सो, रिबेलियस लेवल से बाहर जाएंगे। मार्स इससे पहले राहु के साथ कंजक्शन में से 11th हाउस में, टेम्परेरी नेटवर्क वॉज देयर, टेम्परेरी थिंग्स वॉज देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली पैटर्न्स में जाएंगे क्योंकि पावर है ना जुपिटर की यहाँ काम कर रही है बिकॉज ऑफ द पाइसिस ज़ोडिएक साइन, ठीक है। और जुपिटर इस समय आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मित्र बनाएंगे आप, और वो सारे मित्र बनाएंगे आप अपने पावर के द्वारा, आई कैन से, उसके अलावा अपने रिचुअल्स के द्वारा। यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों की पढ़ाई करना शुरू कर दें तुरंत से, या अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दें कि मुझे काम इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। सपोर्ट सिस्टम इस समय आप ढूंढेंगे, मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लॉट्स ऑफ थिंग आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर बड़े लेवल के चेंजेस होंगे, स्पेशली आपके करियर और एफर्ट्स के द्वारा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इस समय आपको मिलेगी क्योंकि जुपिटर का बहुत अच्छा ब्लेसिंग इस समय आपको मिल रहा है। 3rd हाउस में जुपिटर है, मार्स 3rd हाउस के कारक है, 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं जुपिटर को। मे भी हो सकता है कि इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा चेंज हो और नेचर ऑफ द प्रारब्ध कर्मा चेंज हो, बिकॉज दोनों ही प्लैनेट 7th एस्पेक्ट से आपके 6ठे घर को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा प्रेशर आएगा, कोई बात नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, या रूटीन जो थिंग्स है वो आपकी समय चेंज होगी, बट यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स क्योंकि आपको चीज़ें बड़े सिरे से छोड़ करके नई चीज़ों में इस समय आपको एंट्री करनी है। उसके अलावा आपकी फ्रंट ऑफ द इमेज जो सोसाइटी में इमेज है वो भी इस समय आपकी चेंज होगी, ठीक है। सडनली आप इफ यू आर मैरिड तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ में इस समय हो सकता है सम डिटैचमेंट, फिजिकल डिटैचमेंट वर्सेस कार का फिजिकल लेवल, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आप कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं या
शिफ्ट हो रहे हैं, या बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ योर वर्क, कहीं और जाके आप सेटल हो रहे हैं या बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको इससे फील हो सकती है। और आप सिर्फ आपका ध्यान एक जगह जा रहा है कि मुझे मेरे एफर्ट्स और मेरी अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इन्हेंस करना है, किस तरह से पकड़ना है उन चीज़ों को। ठीक है, रेबेलियस लेवल से बाहर जा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, टाइम इज वेरी गुड, अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपने से बाहर है, स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन पाइसेस साइन है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि वाटर साइन में मार्स इज नेवर बी कंफर्टेबल। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम अगेंस्ट धर्म ना करें। ठीक है, अगर विदेश भी जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, अपना करियर भी बदल रहे हैं, स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आपको फील होगी अपने करियर को लेकर के। ठीक है, 12वां घर एक्टिव हो गया आपका, एंड आपकी पावर है ना लॉसेस में जा सकती है, बट अपॉर्चुनिटी विल बी देयर बिकॉज ऑफ जुपिटर इज देयर। चीज़ों को आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से उन चीज़ों को इन्हेंस कर रहे हैं, ये डिपेंड्स आपके ऊपर होगा। उसके लिए एक और चीज़ है, जितना ज़्यादा आप धर्म के अनुसार चलेंगे, पैटर्न्स के अनुसार चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। वर्कलोड बढ़ सकता है, रूटीन थिंग्स विल बी चेंज, अर्था क्षेत्र विल बी आई कैन से चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ द अर्था क्षेत्र, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्क। पावर लेस फील होगा, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो राइज हो गए हैं, एक अपने से बाहर भी गए हैं। बड़े फैसले अगर ले रहे हैं रिलेटेड ऑफ द करियर, सोच समझ के लीजिएगा इसे। टीम वर्क में भी काम करेंगे, टाइम इज गुड, नो डाउट, एंड द थिंग्स। अभी तो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जैसे ही सैटर्न के नक्षत्र में जाएंगे ना, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा, क्योंकि मार्स जुपिटर सैटर्न के नक्षत्र में जाएंगे और सैटर्न के साथ ही कंजक्शन में भी है इस समय, तो कहीं ना कहीं वो बहुत प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर आपको ज़्यादा फील होगी और पैटर्न्स के साथ चलेंगे, एट दैट मोमेंट यू विल गो इनटू द वेरी प्रैक्टिकल पर्सन कि नहीं, मुझे अब प्रैक्टिकलिटीज में आगे बढ़ना है। ठीक है, टॉरस वालों की बात करें, आपके 11th हाउस में मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं यू विल डेफिनेटली अर्न सम मनी या गेट सम मनी इन योर लाइफ। इस समय अगर आप फ्री थे, एक तो मार्स राइज हो गए, पावर आ गई है, 11th हाउस में मार्स आ गए। ठीक है, सैटर्न के साथ कंजक्शन है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप फ्री थे तो इस समय आप जॉब आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, एंड दैट्स उस इवेंट की वजह से, उस जॉब की वजह से इस समय आपके पास पैसा आएगा, 11th हाउस। ठीक है, इस समय आप अगर पैकेज के लिए सोच रहे थे या बड़ा पैसा आना चाहिए, करियर सेटल्ड नहीं हो रहा है, या बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर कोई प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, तो इस समय वो सारी चीज़ें इन्हें सब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। यू विल गेट सम मनी, पैसा कमाना एंड जोड़ना ऑल्सो, एंड यू विल वेरी मच रिलैक्स। इस समय आपका ध्यान आ जाएगा मुझे पैसा कमाना और जोड़ना भी। अपने विजन को, अपनी उन चीज़ों को इस समय इन्वेस्ट करेंगे जिनकी वजह से मतलब मुझे यहाँ से पैकेज उठाना है, ताकि आफ्टर 5 years मुझे इतना पैकेज मेरी जेब में आ जाएगा और उसके बाद 10 साल बाद मैं इतना पैसे कमाने लग जाऊँगा। सारी चीज़ें हैं ना, इस समय आप बिल्कुल क्लियर कट के साथ में, विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ पर आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड यू विल गो देयर। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपके फादर का कोई बिजनेस या फादर की जॉब इस समय आपके पास आ जाए, मिले, और आप नाउ आई एम सेटल्ड। ठीक है, बट देयर सम मिस हैपनिंग ऑल्सो, तो यू हैव टू बी टेक केयर विद दिस थिंग। मार्स 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और अपने से अष्टम देख रहे हैं, छठे घर को। अष्टम दृष्टि मार्स की अच्छी नहीं होती है कभी भी। ठीक है, चौथी 7वीं दृष्टि अच्छी होती है, वो पावर दे रहे हैं वहाँ पर, इनहेंस कर रहे हैं, चलो उठो काम करो। ठीक है, बट 8वीं दृष्टि मार्स की अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर स्कॉर्पियो साइन को हम होता है कालपुरुषा कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इन चीज़ को नोटिस करेंगे। फ्यूचर के लिए अच्छा है, विजन के लिए अच्छा, नो डाउट, बट छठा घर जब एक्टिवेट मोड पर आ रहा है, और छठा घर आपका इसका मतलब आ रहा है लिब्रा साइन। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कुछ सडनली सम डेप्थ आपके कंधों पर आ सकती है, सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ सकती है, और उसके अलावा आपको कोई सडनली कोई लोन चुकाना पड़ गया, या कोई फादर से रिलेटेड कोई बीमारी, आपको सडनली आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब है, किसी की घर में किसी की फादर फिगर की तबीयत खराब है, उनको भी संभालना है। इस तरह की चीज़ें भी इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पाइसिस साइन कहीं ना कहीं सिग्निफाइन करते हैं हॉस्पिटल्स ऑल्सो। 12th हाउस है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर फादर से रिलेटेड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके कंधों पर आ सकती है, एंड यू विल बी रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आपको वो काम करना पड़ेगा। मार्स आ गए हैं, इनिशिएट ले रहे हैं अपने पावर के द्वारा,
ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड 12वें में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं और रह रहे थे तो आप इस समय घर आते हुए नजर आएंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। विदेश में कहीं थे तो वहां से वापस बैक आ रहे हैं आप, पैसा आ रहा है नो डाउट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है नो डाउट। इस समय आप अपने घर के मुखिया भी बना दिए जाएंगे, हो सकता है, या आप ही है जो कि करता धरता है, जो एडवाइस दे रहे हैं, जो घर को संभाल रहे हैं, या घर को एक है ना कि आई एम द पर्सन जिसको कि अब मुझे घर को संभालना है। इस तरह की चीज़ें इस समय आपके कंधों पर आ रही है। बट मनी इज देयर, मैं 12 मनी की बात कर रही हूँ। आपका विजन सेट है, मुझे काम ऐसे करना था। हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे थे, कुछ जॉब कर रहे थे, कुछ चीज़ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे, ठीक है। और एट दैट मोमेंट यू आर बिजी, यू आर फ्री इन योर लाइफ कि ठीक है मुझे ये करना है, वो करना, या मेहनत कर रहे थे, बट वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं मेरा फ्यूचर अब इस जगह पर है, यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, पावर मिल रही है, पैसा आ रहा है, घर संभाल रहा हूँ, और फादर के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी या मनी, उन सब चीज़ों को भी इस समय आपको टेक केयर करना पड़ेगा। चीज़ें दोनों वाइस वर्सा है, एक तरह से समझ लीजिए, आप दोनों चीज़ें संभालने पड़ रहे हो, बट थिंग्स विल बी गुड नो डाउट। कई बार होता है ना कि बच्चा या बेटी कमाने लग जाते हैं तो फादर को रिलैक्स करो, मैं संभाल लूँगा, तो ठीक है भैया अब आप संभालो। इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में होती नजर आ रही है। पैटर्न्स में आएंगे, चीज़ों को संभालेंगे, टाइम अच्छा है, नया नेटवर्क, नई एंट्री, नया प्रमोशंस, नया पैकेज, नया मनी आपके लाइफ में इस बार आता होता है। बट प्रारब्ध कर्मा विल बी देयर नो डाउट, लॉट्स ऑफ प्रारब्ध कर्मा होते हैं। यहाँ पर आपको फेम भी मिलेगा, एक है ना जॉब वॉब लग जाती है, थोड़ा अच्छी जगह या घर संभालने जाता है, हाँ ठीक है, फेम यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल है, काम कर रहा है। मार्स फेम देता है फिजिकल बॉडी के द्वारा, वेरी पॉजिटिव फेम देता है मार्स, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। एंड आफ्टर द 22 अप्रैल आप देखेंगे सिनेरियो विल बी वेरी मच चेंज। मतलब ये सिनेरियो अभी तो आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आफ्टर दैट आप लगेगा कि हाँ ये चीज़ें वाकई में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब है ना सैटर्न भी अपने कमीशन से बाहर चले जाएंगे। फादर के बिजनेस में जाना, फादर का बिजनेस ज्वाइन करना, फादर जैसी जॉब करना, दिस लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज इन योर लाइफ। अपना ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्रीज इस समय काम आएगी सारी। आप जेमिनी वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में मार्स ट्रांसिट करने वाले हैं। 10th हाउस में मार्स हैं सैटर्न के साथ में। कालपुरुष कुंडली की बात करते हो 10th हाउस में आता है कैप्रिकॉर्न साइन। सैटर्न बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, कैप्रिकॉर्न साइन ऐसे बैठे हुए हैं, और मार्स आ गए हैं। मार्स होते हैं एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न साइन, 10th हाउस में एक्सॉल्टेड एज पर हाउस, ठीक है। यहाँ पर पहले मार्स वॉज इन योर 9th हाउस, ठीक है, 10th हाउस में आ गए हैं। पहले तो एक्सॉल्टेड हो गए, मैंने बोला, एक राइज भी हो गए हैं, पाइसी साइन भी है यहाँ पर, और अपने से 12 यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड है 12th हाउस में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुझे जो करियर सर्व नहीं कर रहा है उसको मुझे छोड़ना है, ठीक है। आप अपने करियर को नए सिरे से एनालाइज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मार्शियन एनर्जी के साथ में आपको जो चाहिए, जो सीट, जो पोस्ट, जो करियर, जो स्ट्रीम, उसको आप अभी लेंगे, और बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव वे में। 11th हाउस का लॉर्ड है मार्स, ठीक है। आपके डिजायर्स, मेरी इच्छा है मुझे इस कंपनी में जाना है, यहाँ पे आप अपनी बात को रखेंगे फ्रंट ऑफ योर बॉसेस, फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, बहुत अच्छे लेवल पर। और कहीं ना कहीं आपकी ताकत, आपकी पावर इस समय आपके वर्क प्लेस पे नजर भी आएगी, ठीक है। जैसे ना कई होते हैं कि कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको देख करके जो उनकी बॉसेस है, सीनियर्स है, अथॉरिटी है, वो भी हिल जाते हैं कि नहीं ये करता धरता है, ये संभालता है, ये इनिशिएट लेता है, ये लीडर है। इसी में वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये कंपनी चल रही है, या ये वर्क चल रहा है, या इट्स वेरी पैशनेट पर्सन, वेरी एनर्जी के साथ काम करता है। आपकी गणना एक बहुत ही बेटर इंसान में होगी, एनर्जी वाले इंसान में, जो कि वाकई में काम करता है 10 to 5। सैटर्न वहाँ पर बैठे थे पहले से, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, मार्स आ गए। तो मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि किस तरह से अपने करियर को और बेटर बनाएं विद द एनर्जी, फिजिकल एनर्जी के साथ, और अपनी बात को रखें। डर भय से बाहर, या कोई ना थोड़ा कंफ्यूजन है क्या है, उन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्स आपको आपके घर से बाहर लेके जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। वर्गो साइन आपके 4th हाउस में आ रहा है। सैटर्न आ गए थे तब भी आपको लग रहा था बाहर जाना, और अब तो मार्स आ गए हैं, इस समय आप घर से बाहर जाएंगे नो डाउट। उसके अलावा आपका जो विजन है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े लेवल के चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन मार्स इस समय देंगे, ठीक है। सम गुड फेम, सम गुड अपॉर्चुनिटीज इस समय आपके लाइफ में आती हुई नजर आएगी। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर द जेमिनी पीपल। मार्स 10th हाउस में बैठ करके 4th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। एक तो लोग काम नहीं करने देते हैं, बिल्कुल परेशान करते हैं। हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ 10th हाउस से मार्स है, बहुत अच्छा है। 4th एस्पेक्ट से 1st हाउस को देख रहे हैं,
ठीक है, चलो उठो, काम करो, पैशनेट क्या एनर्जी के साथ आगे बढ़ो अपने करियर के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप बड़ा करते हुए नजर आएंगे। मे बी आप अच्छा प्रमोशन मिल जाए, मे बी बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, मे बी आपको कोई लीडर बना दिया जाए, बॉसेस क्वालिटी का लेवल का कोई अच्छी आपको जो पोस्ट मिल जाए। टाइम इज़ वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल, क्योंकि एक्सॉल्टेड लेवल है, सैटर्न ऑलरेडी वहाँ अपनी जगह बैठे हुए हैं, मार्स आ गए हैं, पाइसिस साइन है, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर फर्स्ट हाउस में, आपको पता है मेच्योरिटी के साथ मुझे किस तरह से बड़े डिसीजन लेने हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है। वेरी गुड टाइम, बोलने का जरूरत नहीं है आपके करियर के लिए ये जो समय है, क्योंकि मार्स यहाँ पर आएंगे 1.5 साल बाद ट्रांजिट होते हुए, ठीक है। एट दैट मोमेंट मे बी सैटर्न उस समय उनका कंजक्शन हो ना हो, बट यहाँ पर डिग्री वाइज सैटर्न बहुत ही मजबूत जगह पर है, ठीक है। 22 अप्रैल के बाद में 11 मई तक आप देखेंगे कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आपका जो एक जुपिटर एंड क्वालिटी है ना, जेमिनी वालों की बात करूँ, ठीक है, एक मेच्योरिटी है आपका, एक ज्ञान, एक आपकी जो है ना कर्मबद्धता जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो बहुत ही बेटर होती हुई नजर आएगी। और उसकी वजह से आपको अच्छे प्रमोशंस मिलना, अच्छी जॉब जगह मिलना। यहाँ पर हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, कहीं और जाकर के रहें, क्योंकि घर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप अपना खुद का घर बनाएं, स्टार्ट करें घर बनाना कि मुझे ये सेटल्ड होना है, घर का मकान, मार्स कार का प्रॉपर्टी, ठीक है। थिंग्स इज वेरी गुड फॉर द बी प्रैक्टिकल एंड डू योर वर्क। फायर एनर्जी के साथ काम कीजिए, आगे बढ़िए, टाइम बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यूज भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, स्ट्रीम पाने में, कॉलेज में, बिजनेस में, वो सारी चीज़ें से मार्स है ना राइज हो गए ना, तो आप अपनी पावर के द्वारा उन चीज़ों को सबको क्लियर करेंगे। और जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो यू विल बी मोर मेच्योर एंड वेरी उसे क्या कहते हैं ना, एक वो चीज़ जो आप पढ़ा लिखा इंसान होता है कि पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छे लेवल के डिसीजन लेंगे इस समय। गुड, वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनी, वेरी गुड टाइम। जो काम नहीं करना है उसे छोड़ेंगे और जो काम शुरू करना है उसको करेंगे, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड मार्स है। वेरी गुड, यहाँ पे प्रमोशंस और अच्छी पोस्ट, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 9th हाउस से मार्स ट्रांजिट करने है, मार्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए 8th हाउस से 9th हाउस में आपके पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वेरी मच कंफर्टेबल। 8वें घर में मार्स थोड़े से परेशान करते हैं, ठीक है। जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं और मार्स आपके 9th हाउस में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि जुपिटर को, ठीक है। मार्स और सैटर्न का कंजक्शन, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है कैंसर वालों के लिए वो होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर यू विल बी, मार्स इज वेरी कंफर्टेबल इन 9th हाउस, नो डाउट। पाइसिस साइन है, जुपिटर की जगह भी है, यहाँ पर सिस्टर साइन आता है, चीज़ें अच्छी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो होगी ना वो होगी कहीं ना कहीं यू विल वेरी मच, आई कैन से रिबेलियस लेवल आपके अंदर आएगा टूवर्ड्स योर पैटर्न्स और टूवर्ड्स योर फादर फिगर। यहाँ पर आप बाहर जाने की योजना बनाएंगे और बाहर भी जाएंगे। अगर आपका था कि मुझे बाहर जाना है, जब से जुपिटर आपके 12th हाउस में है, आपका प्लान है मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, बाहर जाके बिजनेस करना है, इस तरह से करना है, जो भी आपका प्लान्स है, इस तरह इस समय यहाँ पर मार्स आपको एनर्जी देंगे कि यस मूव ऑन की एनर्जी देते हुए नजर आएंगे, अनरिबेलियस लेवल आपके अंदर आएगा। मार्शियन एनर्जी है ना, 12वां घर है, पाइसिस साइन है, जगह से छुड़वाएगा इस समय। चाहे वो आपको हायर एजुकेशन के लिए लेके जाए, चाहे आपको पैटर्न से परे आप जॉब ढूंढें या कहीं और जाकर के शिफ्ट हों, तो यहाँ पर मार्स आपको इस तरह की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, चीज़ों को लर्न करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। सडनली है ना अपना जॉब छोड़ करके बिजनेस को स्विच करके कुछ पढ़ाई करनी है, या मुझे तो ये चीज़ें सब वाइंड अप करनी है क्योंकि पाइसिस साइन है, कहीं और जाकर के नई शुरुआत करनी है, अपने करियर की नई शुरुआत इस समय करेंगे कैंसर वाले। फ्रंट ऑफ द पीपल भी आपकी एनर्जी इस समय चेंज होगी, आपकी इनिशिएटिव या आपकी जो पावर है, एनर्जी है, वो इस समय आप दिखाएंगे लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आपका करियर डेफिनेटली सिरे से बदलेंगे इस समय। दैट्स वाई यू आर कैन बी रिबेलियस फ्रॉम योर फादर फिगर, फ्रॉम योर बॉसेस ऑल्सो। सडनली होता नहीं कि मुझे काम नहीं करना, बॉस क्या कर रहा है भाई, नहीं ये लो रिजाइन नहीं करना, या मुझे मेरे हिसाब तरीके से काम करना है, या मुझे कहीं और जाकर के शिफ्ट होना है, या मुझे आप शिफ्ट कर दो तो मुझे वो चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका घर बदलेगा, रहने का तरीका बदल रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं आपकी करियर में नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर अपनी शर्तों पे काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं चला इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है, स्पेशली इन योर करियर। उसके अलावा इफ यू आर अनमैरिड, दिस टाइम फॉर द यू विल टेक सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन रिलेटेड ऑफ योर मैरिज।
क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। कैंसर वालों की बात करें, कैप्रिकॉर्न साइन आपका 7th हाउस में आता है, ठीक है। मार्स आपके 9th हाउस में आ गए। यहाँ पर आप कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। इफ़ यू लाइक समवन तो इस समय आप शादी करेंगे, इफ़ यू डोंट लाइक समवन यू विल कि नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिबेलियस लेवल फ्रॉम द पैटर्न्स। चीज़ें बड़े सिरे से बदलेंगी इस समय, आपको ध्यान रखना। मैं कैंसर वालों की बात कर रहा हूँ। विल वसीयत है, प्रॉपर्टीज़ है, लर्निंग है, ट्रैवलिंग है, रिलेशनशिप है, करियर है, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। और आपकी किस्मत में लिखी हुई चीज़ें इसे मैं आपको मार सकती हूँ विद द सैटर्न कंजंक्शन है। 22 अप्रैल के बाद में चीज़ें यहाँ फैसले लेंगे और वो रिजल्ट्स 22 अप्रैल के बाद आना शुरू हो जाएंगे, जब सैटर्न विल आउट फ्रॉम द कंबशन। रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज मार्स कहीं ना कहीं अपने फैसले खुद लेते हैं जहाँ भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें छूट रही हैं और नई चीज़ों की फाइनेंस भी हो रहा है, ठीक है। यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। सडनली अपने फैसले ना थोड़े से आप बदलते हुए नजर आएंगे। लियोज वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इन योर 8th हाउस, ठीक है। ट्रांजिट अभी 7th हाउस में मार्स, तो पहले तो आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी शांति होगी, क्योंकि 7वें घर में मार्स होते हैं, नॉट कंफर्टेबल। अब आ जाएंगे 8वें घर में, पाइसेस साइन, ऑलरेडी सैटर्न इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, लॉट्स बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर करियर। 8th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न आपके 5वें घर के लॉर्ड है, 7वें घर के लॉर्ड है यहाँ, ठीक है। सैटर्न सन आप मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 12वें जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा वाला जो, और जुपिटर आपके 11th हाउस में, ऐसे वाले सिनेरियो में कई बार होता है कि इंसान को विल वसीयत मिलती है अपने फादर की, पैसा, छूटा हुआ पैसा, समथिंग छोड़ के गए, प्रॉपर्टीज़, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको मिलती हुई नजर आएगी। 8वां घर है, मार्स की खुद की जगह, स्कॉर्पियो साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। मार्स इस कार का ऑफ द स्कॉर्पियो साइन, सॉरी लीडर क्या लॉर्ड है स्कॉर्पियो साइन के। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सिरे से ख़त्म होके ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ चीज़ें सिरे से शुरू हो रही हैं, ठीक है। फादर का बिजनेस, फादर का जॉब, फादर का विल वसीयत, फादर की प्रॉपर्टी, फादर की दी हुई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा आपके फादर की घर की जो भी है वो इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बट मे बी पॉसिबल देयर सम मिस हैपनिंग आल्सो। दबा हुआ पैसा, छुपा हुआ पैसा, सडन मनी यहाँ पर होगी। 8वें घर में जो प्लैनेट होता है, ध्यान रखना, अनअर्न मनी आपको देता है, यानी कि मेहनत किए बिना जो पैसा हमारे पास आता है 8वां घर देता है। ऑल द इन्वेस्टमेंट का जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है 8वां घर, शेयर बाजार से पैसा आएगा 8वां घर, विल वसीयत 8वां घर, वो ना वहाँ दबाओ पैसा मिल गया, मेरी ज़मीन है पैसा मिल गया, तो आपने तो कमाया नहीं है बट आपकी किस्मत तो मिल गई, 8वां घर। यहाँ पे अनअर्न मनी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना मिस हैपनिंग विल बी देयर। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल दी जाएगी, आप मुखिया बनेंगे अपने घर के, और उस विल वसीयत को, उस प्रॉपर्टी को इस समय आप संभालते हुए नजर आएंगे। मनी विल बी देयर बट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हो गई। एक दूसरी बात भी करते हैं, अगर आप इस तरह के कोई बिजनेस में हैं या इस तरह का काम करते हैं, जॉब में हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल प्रिपेयर फॉर सम आई कैन से एनालिसिस वाला जो होता है, या कोई साइंटिफिक चीज़ है, सम रिसर्च थिंग, सम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप इन्हेंस करेंगे अगर आप इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। मार्स एंड सैटर्न मेक्स इंजीनियर्स, मेक साइंटिस्ट, जुपिटर की क्वालिटी आएगी, ठीक है। ऐसे साइंटिस्ट करना, ऐसा चीज़ें बनाना, इन्वेंट करना जो कि पानी में भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बनाना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों को बनाना, मार्स कारक ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो, इस तरह की चीज़ों को बनाना, ठीक है। और यहाँ पर आप वो इन्वेंट करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें करेंगे। अगर आप डिफेंस में हैं, आप मिलिट्री में है, पुलिस में है, या आप साइंटिफिक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह के हथियार इस समय बनाएंगे। हो सकता है सब मिसाइल्स आपने इन्वेंट करी कि हाँ इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुप करके आप करते हुए नजर आएंगे रिलेटेड ऑफ योर करियर, अगर आप इस तरह काम करें, या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपेयर करना है, इंजीनियरिंग है, वहाँ पे मुझे जॉब दे लेनी है, या कॉलेज में एंट्री करनी है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। नेचर ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा विल बी चेंज। एनर्जी आ गई मार्स की, सैटर्न एकदम ठंडे लेवल पर 8वें घर में पड़े हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे रहे हैं, 2.5 साल चलते हैं। मार्स आकर के चलो भाई काम करो, उठो, ये वो, इस तरह की चीज़, कुछ हिडन ट्रेनिंग्स के लिए भी इस्तेमाल जा सकते हैं। इफ़ यू आर इन डिफेंस, मैंने बोला डॉक्टर है,
ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है, डॉक्टर्स हैं, चीर फाड़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप, अगर आप इस तरह का करियर आप ऑप्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दिस डेज। लेकिन कुछ चीज़ें सिरे से खत्म हो रही है, कुछ चीज़ें सिरे से शुरू भी हो रही है, ध्यान रखना। आपके करियर में, आपकी लर्निंग थिंग्स में लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। यहाँ पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है और जोड़ भी रहे हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ रही है, मनी आ रही है आपके पास में। जुपिटर 11th हाउस में ट्रैवलिंग ऑल्सो देयर। हो सकता है आप अब इस समय अपने पास्ट कोई रिचुअल्स, कोई आप ऐसे कुल देवी है या कोई लीनेज है या कोई आपके एंसेस्टर्स है, वहाँ पे आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं इस समय। थिंग्स विल बी गुड, नो डाउट, चीज़ें बेटर है, बट लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज, क्योंकि मार्स 8वें घर में बैठ गए विद द सैटर्न कंजंक्शन के साथ। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ऑलरेडी सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस, तो सैटर्न 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, ठीक है। मार्स आ गए हैं, मार्स 7th हाउस में मांगलिक योग बनाते हैं। सबसे ज़्यादा खराबी मांगलिक योग 7th हाउस मार्स मांगलिक योग बनाते हैं 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, ठीक है, क्योंकि 8वें में भी कट ऑफ करके चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन 7वें में सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, बाकी सब तो संभाल में आ जाता है, ये संभाल में नहीं आता। तो वर्गोस वालों के लिए दोनों कंजक्शन हो रहा है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना। एक तो एक प्लैनेट है वो कि एग्जॉल्टेड है, एक प्लैनेट है जो कि ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आए, और सैटर्न है कि नहीं करना पड़ेगा भैया, ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही है वर्गोस वालों की। तो 7वां अगर आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, यू आर विथ समवन, तो यहाँ पर डेफिनेटली यू विल डिसाइडेड, और मार्स है ना आपके 8वें घर के लॉर्ड है, अपने से बाहर हो जा रहे हैं, तो देयर समथिंग कट ऑफ। मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो अभी भी कह रही हूँ, देखिए 1 4 7 10 में इस तरह के एक्सेस में जब इस तरह के प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं ना, इस तरह की एनर्जीज बनती है। दो खतरनाक वाले प्लैनेट, आई कैन से वेरी पावरफुल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, एनर्जी दे रहे हैं आपको, ठीक है, और मार्स राइज भी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बदल रही है सिरे से, ठीक है। मार्स यहाँ पर भारी पड़ेंगे सैटर्न पे, क्योंकि पाइसिस साइन के लॉर्ड है वो है जुपिटर, और मार्स जुपिटर गुड, वेरी गुड फ्रेंड। मार्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मार्स को ही बिठा दो, अच्छा काम करेंगे, मैं कर लूँगा, देख लूँगा, कि मार्स क्या है, आ जाओ, दुश्मन के घर जाकर के एक्सॉल्टेड होने वाला प्लैनेट है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पर हल्के होते हुए नजर आएंगे मार्स, कि सैटर्न वैसे क्लोज टू लो प्लैनेट है, और मार्शियन एनर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती, ठीक है। मार्स ऐसा प्लैनेट है जो सबको कंट्रोल कर सकता है, ऑल द प्लैनेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर मार्स भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, और मार्स आपके 8वें घर के लॉर्ड है। ध्यान रखना मेरी इस बात का, वर्गोस वालों की बात करूँ, यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। 8वां घर ना अंत है चीज़ों का, हमारी मृत्यु का कारण भी 8वां घर ही बताता है, कैसे मरोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स भारी पड़ रहे हैं, तो मार्स कहते हैं सैटर्न को, भैया तो रुक जा, अब मुझे काम करने दे। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कुछ बड़े लेवल का एंड इस समय देखने को मिल सकता है, और दोनों प्लैनेट बैठ करके 7th एस्पेक्ट से सिर्फ आप ही को एनर्जी दे रहे हैं, वर्गोस वालों की बात। और 8th दृष्टि से मार्स देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को, मनी को लेकर के या फैमिली को लेकर के। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में बड़े लेवल का डिटैचमेंट इस समय आपको फील हो सकता है। I can say this is a physical detachment, I can say, because Mars कारक of the physical body, but फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस इज योर माइंड ऑल्सो, सोचते भी तो आप इसी से ही हो। और जब मरकरी भी 6 में है, वो भी आ जाएंगे, तो फिर कनेक्शन विल बी देयर। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का, और 8वें घर का लॉर्ड है, अंत करवा रहा है चीज़ों का, और पाइसिस साइन भी है, डरानी भी। रिलेशनशिप में कुछ अलगाव या किसी चीज़ का ख़त्म होना, किसी थॉट का ख़त्म होना, किसी बॉन्डिंग का ख़त्म होना, ये दर्शाता है। देखिए 7वें घर में मार्स है ना, इसीलिए मांगलिक योग है। रिलेशनशिप का बेस होता है आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल इंटीमेसी। डेफिनेटली रिलेशनशिप, शादी होती तो फिर बच्चे तभी होते हैं जब रिलेशनशिप आप बॉडीली करते हैं, और मार्स इसीलिए 7th हाउस में खराब है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बॉडी को सबसे पहले डिटैच करते हैं, तुम पहले अलग हो आपस में, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ों का अंत कैन बी पॉसिबल, मे बी रीज़न योर, मैंने बोला मनी मैटर्स और योर फैमिली, ठीक है। बट एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ऑफ योर करियर, इस समय आप अपने पार्टनर से दूर हो, बिकॉज जुपिटर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, वर्गोस वालों की बात करें,
ठीक है, और जुपिटर के ही नक्षत्र में जोडिक साइन में दोनों बैठे हुए हैं। तो करियर की वजह से आपके पार्टनर का दूर जाना, आपके पार्टनर से डिटैचमेंट हो जाना, मे बी करियर, मे बी आप ट्रैवलिंग के लिए चले गए, मे बी आपने कुछ आपका ट्रांसफर हो गया, मे बी आपने ऐसा करियर कर लिया, ऐसा ऑफिस, ऐसा बिजनेस कर लिया, यू आर टू मच बिजी इन योर दैट एंड यू आर नॉट हैव टाइम फॉर योर पार्टनर। तो यहाँ डिटैचमेंट विथ योर पार्टनर, कुछ चीज़ों का अंत, क्योंकि पाइसेस हैं, ध्यान रखना इस बात का। नए रिलेशनशिप में तो जाने का मतलब ही नहीं है, कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है इस तरह के सिनेरियो में, क्योंकि पाइसेस साइन है, पाइसेस साइन 12वां घर है, एडिक्शन और मल्टीपल पार्टनर्स या फिर बैड प्लेजर के लिए कैन बी पॉसिबल। सडनली यू कैन इन्वॉल्व इन समवन अनदर पर्सन इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये इस तरह के सिनेरियोज में ऐसा होता है कि इंसान बिकॉज ऑफ सम फिजिकल इंटीमेसी सडनली, क्योंकि मार्स हमेशा सडन इवेंट्स देंगे आपको, फायरी एनर्जी के साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो सडनली यू कैन इन्वॉल्व सम पर्सन, और फिजिकल लेवल पर भी आप बहुत एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, और आपको लग रहा है कि यही सही इंसान है। जो परमानेंट है तो खराब है, क्योंकि सैटर्न के ऊपर वो कहीं ना कहीं अपनी वो आई कैन से एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे ना। मार्स भारी बढ़ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में लिखा अभी के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें ना, दोनों ही प्लान बैठ के 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, और 22 अप्रैल के बाद में चीज़ें ज़्यादा इनहेंस होकर सामने आएंगी। कंट्रोल योर एनर्जी टूवर्ड्स योर 7th हाउस। अब आपको समझदार है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। बट एक दो चीज़ें देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया, बट फॉर प्रैक्टिकल एंड फॉर योर करियर दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर द वर्गोस पीपल। 7वां घर आपका बिजनेस है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि बिजनेस 7वां घर ही आपको मीटिंग्स में लेके जाएगा, लोगों के सामने, आप सोसाइटी के सामने जाते हैं, ठीक है। तो 7वें घर, अगर आप बिजनेसमैन है या आप विदेश में बिजनेस है, क्योंकि पाइसेस साइन है, या आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, करियर को बिल्ड कर रहे हैं, जॉब भी है, बिजनेस में, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, बी प्रैक्टिकल, डू योर वर्क। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, फिजिकली अब्यूजमेंट हो रहा है या कुछ भी बात हो रही है, तो आपको पे करना पड़ेगा, शांत रहना। लिब्रास वालों की बात करी हूँ, आपके 5वें घर में, 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, पहले 5वें थे, 6ठे में आ गए, 6ठे में आपके ऑलरेडी से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रारब्ध कर्म डेफिनेटली बदलेगा। दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ लिब्रास वालों को, पहली चीज़ तो ये, इस समय आप सबसे पहले टॉप पे चीज़ है, आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए। टॉप पे जो चीज़ बता रही हूँ, इस समय आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, या आपके पार्टनर को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से आपको पे करना पड़े। हो सकता है पार्टनर ने कोई लोन ले रखा हो। 6ठा घर डेप्थ कलेक्टर है आपका लाइफ का, 7वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इंसान अपने पार्टनर के सारे जो भी डेप्थ है उनको पूरा ही करता रहता है पूरी जिंदगी में, अगर नटन चार्ट में 7वें घर का प्लैनेट लॉर्ड 6ठे घर में है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन पार्टनर ले रखा था उसको चुकाने आपको पड़ेगा, पार्टनर की तबीयत खराब हो गई उसको आपको देखभाल करना है, उसके अलावा आपके पार्टनर का कोई हिडन शत्रु भी है तो आपको जाकर के लड़ना पड़ेगा, भैया अब मुझसे लड़ ले, मैं बैठा हूँ फ्री। और दैट्स वाई यू विल नॉट कंफर्टेबल इन दीज डेज। 6ठा घर एक्टिवेट मोड पर आ गया है क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड है। अब मार्शियन एनर्जी 6ठे घर में बहुत अच्छा काम करती है। जब कभी भी दुष्टाना प्लेस में इस तरह के प्लैनेट्स होते हैं, मार्स है, सैटर्न है, केतु है, सन है, वो खुद ही लड़ लेते हैं, आपको लड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन उनको तो संभालना पड़ेगा। दोनों ही एकदम क्रूशियल वाले प्लैनेट 6ठे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं, और मार्स 4थे घर से एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, जहाँ पे जुपिटर बैठे हैं, तो यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग्स या आपकी जो किस्मत या एक आई कैन से डिवाइन पावर ही आपको इस समय सेव कर पाएगी, ठीक है। या आपके फादर फिगर, ये भगवान की आराधना करा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें इस समय लिब्रास वालों को लगेगा। भगवान की आराधना तो वैसे करनी चाहिए, भगवान तो सेव ही करते हैं हमेशा। सैटर्न सन यहाँ पर बैठ, मार्स यहाँ पर बैठ करके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, दोनों ही प्लैनेट। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि माई पार्टनर इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ मी, और मुझे इससे परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सिरे से कट भी करेंगे आप। इस तरह के सिनेरियो में डिवोर्स कैन बी पॉसिबल। दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, या तो उसकी सारी चीज़ों को आपको ऑप्ट कर लो कि भैया मैं संभाल लूँगा, प्रारब्ध कर्म बढ़ा लूँगा, जिम्मेदारी ले लूँगा, काम कर लूँगा, रूटीनली वर्क आपके समय चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। ध्यान रखना मेरी बात। और अगर आप बिजनेस पार्टनर में बिजनेस भी करते हैं पार्टनर के साथ में, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इस समय आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको करके करो, और या फिर आप इस समय
आप उस चीज़ को सिरे से मना कर दो, भैया मेरे बस की नहीं है। मार्स 7th एस्पेक्ट से 12वें घर को देख रहे हैं, मार्स और सैटर्न दोनों। उसके अलावा मार्स की 8th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में आ रही है, तो यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गो टू द जिम जाइए, डेली जिम जाइए। जिम जाना सबसे बढ़िया चीज़ है इस समय, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएँ उसके लिए, और भगवान की आराधना कीजिए। उसके अलावा आप बिजनेस में, जॉब में या पढ़ाई में भी हैं, छठा घर है, कंपटीशन एग्जाम, अर्था क्षेत्र, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपका कंधों पर बर्डन ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। एंड मे बी पॉसिबल इस समय आप स्विच भी करें, ये काम मेरे बस का नहीं है, मुझे तो कहीं और जाकर के कुछ चीज़ को ट्राई करना है। हो सकता है कि इस समय आप अपने घर के लिए लोन भी लें और सडनली वो लोन सामने आ गया, आपके पार्टनर ने ले रखा था वो सामने आ गया। प्रॉपर्टी के लिए भी इस समय कोई डिस्प्यूट इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द सम फिक्स असेट्स। यहाँ पर कुछ बड़े लेवल कॉन्फ्लिक्ट इस समय आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गो विद द पैटर्न्स, ठीक है, रिबेलियस लेवल से दूर होकर के पैटर्न्स में जाइए, अपना काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एंड जिम जाइए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, लिब्रास वालों की बात करो, जो चीज़ें बेटर है। अदरवाइज क्या होगा कि मैं हूँ, मार्स क्या अपने ऊपर ले लेता है सारे कंधों पर चीज़ें, वो इससे थोड़ा दूर जाइए, बेटर रहेगा। 8th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देखना लिब्रा, यस, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस समय चेंजेस आएंगे। अपने पार्टनर से दूर जाना या प्रॉपर्टी से को लेकर के डिस्प्यूट होना, दैट्स वाई कैन बी पॉसिबल, इस समय डिटैचमेंट विल बी देयर। बी प्रैक्टिकल, प्रेम प्यार की जगह नहीं है, दुष्टाना प्लेस है, छठा घर। स्कॉर्पियोस वालों को की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5वें घर में आ रहे हैं मार्स, ठीक है, मार्स आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है स्कॉर्पियोस के, ठीक है, और अष्टम दृष्टि से आपको देखेंगे भी, ठीक है। उसके अलावा नहीं, सॉरी, अष्टम दृष्टि आपको देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5वें घर में आ रहा है, 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 11th हाउस को, वर्गोस को, और 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है मेरा मरकरी एक्टिव हो रहा है, या मरकरी की दशा चल रही है क्या भैया, ध्यान नहीं दिया। और 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 12वें घर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने विजन को लेकर के या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पर आ जाएंगे, ठीक है। मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ों को ऑप्ट करना है, और इसकी वजह से आप अपनी जड़ों से दूर जाते हुए नजर आए। घर बदलना, जॉब स्विच करना, शहर बदलना, या कुछ ऐसी चीज़ों को लर्न करना, या इस तरह की कोई जॉब ले लेना जो कि आपके पैटर्न से परे हैं, जड़ों को काटते हुए नजर आएंगे। मार्स की 4th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में जा रही है, जहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइस वर्सा चीज़ें होती नजर आ रही है, क्योंकि 5वां घर है, 5वें घर में सन की एनर्जी आती है। मार्स एंड सन इज वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्स यहाँ सैटर्न से भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। ये मार्स यहाँ पर कह रहे हैं कि या तो मुझे लीडर बना दो, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, प्रॉपर्टी मैं संभालूंगा, पैसा ही मेरा होगा, मैं ही करता धरता, तब तो काम बढ़ेगा, अदरवाइज तो मैं तो चला, ठीक है। क्योंकि स्कॉर्पियोस की एनर्जी है ना, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल पे हमारी ज़िंदगी में आती है। वो हमेशा चीज़ों को पहले सिरे से ख़त्म करते हैं और फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। स्कॉर्पियोस लाइक फिनिक्स जो पक्षी होता है ना, कहा जाता है, मैंने देखा तो नहीं कभी कि उसको अपनी ही राख से जन्म लेते हैं, दैट इज स्कॉर्पियो का स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, यू आर डेटिंग विद सम पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर के अपने परिवार से अगेंस्ट इस समय जा सकते हैं, या फिर अपनी रिचुअल से, अपनी जड़ों से, ये मैं मेरे हिसाब से इससे शादी करनी है, मुझे तो इसी से बात करनी, बात खत्म होगी। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी कम होती हुई नजर आ रही है, मार्स भारी पड़ रहे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5वें में आ रहा है। पूर्व पुण्य, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको खत्म करते हुए आगे निकलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उसको भी ठीक है, मैं निभा दूंगा, आगे बढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स बहुत ज़्यादा एनर्जी बताएंगे कि नहीं, मुझे, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, फेम डिफेम, यू डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि पाइसिस साइन है एंड जुपिटर जाकर के बैठे 8वें घर में। अगर बिजनेस करना है तो डेफिनेटली अपने फैमिली से आप पैसा मांगेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, या मुझे बिजनेस में होल्ड एंड सोल बना दिया जाए, आई विल फाइन विद दिस, या फिर जॉब अपने हिसाब से करूँगा, लर्निंग थिंग्स अपने हिसाब से करूँगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स, मार्स थोड़ा सा ना एक रिबेलियस लेवल पर जा सकते हैं 5वें घर में, क्योंकि पाइसिस साइन है। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन दिस डेज। छठे घर का स्वामी है, 5वें घर में आ रहा है, कुछ चीज़ों को
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिरे से नकारेगा और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की योजना बनाएगा। जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको ये चीज़ करनी है, पर आप बोले नहीं मुझे ये नहीं करनी क्योंकि मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा। कहीं परे होंगे आप, छठे घर का स्वामी पाँचों घर में आ रहा है, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक है मैं कर भी दूंगा बट मैं इस हिसाब से करूँगा, क्योंकि मार्स है ना बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते हैं, इनिशिएट लेकर के एनर्जी के साथ। मार्स इज नॉट सो वेरी कंफर्टेबल इन पाइसिस साइन, वाटर साइन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फर्स्ट हाउस भी वाटर साइन ही है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं है तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड। सिरे से खत्म करके नई चीज़ों की शुरुआत, दैट इज फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। ठीक है, जुपिटर क्वालिटी से चल सकते हैं 22 अप्रैल, सॉरी जब तक वो 6 अप्रैल तक जुपिटर के नक्षत्र में है, बट आफ्टर दैट जैसे सैटर्न नक्षत्र में आएंगे बहुत ही ब्लंट लेवल के डिसीजन इस समय आप लेते हुए नजर आएंगे। कमाई को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर के, शिफ्टिंग को लेकर के और अपनी सीट को लेकर के, पावर को लेकर के, मार्स कार को पावर, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को की शुरुआत करेंगे, नए डिसीजन लेंगे। सैटर्न आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, यस, तीसरे से तीसरे बैठे हैं सैटर्न इस समय यहाँ पे। ठीक है, भवत भवम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स टूवर्ड्स योर करियर और मार्स आ गए हैं, ज़्यादा इनहेंस लेवल पर आगे बढ़ेंगे। थिंग्स विल बी वेरी मच चेंज इन योर लाइफ, आप खुद करेंगे बैठ करके, यहाँ फैसला लेना शुरू हो जाएंगे। जैसे मार्स जाएंगे 5 में योर फैसला, क्योंकि मार्स पहले 4th हाउस में डेबिलेटेड थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और राइज भी नहीं थे, अब वो कंबशन से बाहर आ गए और 5वें घर में भी आ गए। देयर सम क्रूशियल डिसीजन आप इससे लेते हुए नजर आएंगे। मुझे क्या करना है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज माई लाइफ। सेशंस वालों की बात करिए, 4th हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पर है, हालत काफ़ी सारे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। 4थे घर है मार्स एज पर हाउस डेबिलेटेड, सैटर्न ऑलरेडी से कंटक्शन ही लगा के बैठे हुए हैं। मैं सैटर्न की बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने प्लान किया था बट मैं बना नहीं पाई, बिकॉज मैंने अभी थोड़ा एनालिसिस बाकी है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखकर, बहुत अच्छी टेक्निक मैंने करा है, मैंने लिख भी लिए काफ़ी कुछ पॉइंट्स, बट आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो, मे बी दिस सैटरडे में लेकर के आऊँगा, सैटर्न को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों प्लैनेट 4थे घर में बैठे हुए। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये होगी कि यहाँ पर आपके करियर में नए लेवल की चेंजेस इस समय आप करते हुए नजर आए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, यहाँ पर यू विल वेरी मच स्टक ऑल्सो, क्योंकि 4थे घर में मार्स है, पाइसिस साइन में मार्स है, ठीक है, और 4थे घर में है एज पर डेबिलेटेड एज पर हाउस, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनिशिएट है, आपका जो एक पावर है वो पावरलेस होते हुए नजर आएंगे आप। करियर की बात कर लूँ, आपकी फैमिली की बात कर लूँ, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, जो डील्स आपको करनी है, जो काम आगे करने हैं, जो आपको एक अपनी ज़िंदगी में आगे मुझे क्या करना है उसकी जो बड़े डिसीजंस है इस समय आप लेते हुए नजर नहीं आएंगे कि यू फील पावरलेस। घर संभालूँ कि करियर देखूँ, घर संभालूँ कि ये काम करूँ, क्योंकि 4th हाउस से मार्स आपकी पावर को प्रॉपरली एक दिशा नहीं देने पाते। ठीक है, यहाँ पर करियर में बदलाव हो सकता है कि आप इस समय अपने करियर को चेंज करें, या मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मनी इस समय आप अपने करियर को नया कोई मोड़ दें कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या मुझे इस घर में अनकंफर्टेबल है, या ये जो शहर है यहाँ मैं रह नहीं पा रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज इज़ देयर। तो यहाँ पर मार्स 4थे घर में आकर के आपको इस तरह के फैसले लेने के लिए प्रोवोक करेंगे कि मुझे काम नहीं करना है, या मुझे जॉब नहीं पसंद है, तो मुझे ये शहर छोड़ना है, या ये घर में कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि घर 4th हाउस योर होम, वेन यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम आप अपने घर को बदलते हैं। और ये चीज़ें बड़े फैसले आप लेंगे 22 अप्रैल के बाद में, जब सैटर्न भी कंबशन से बाहर आ जाएंगे एंड मार्स सैटर्न के नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तराभाद्र नक्षत्र में, और जैसे ही मार्च 5वें में जाएंगे थिंग्स विल बी चेंज। 1 4 7 10 इस तरह के एक्सेस में इस तरह की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो नई चीज़ें बदलाव होगी। सबसे पहले बदलाव हो गया आपके घर, और घर इसलिए बदलेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर, कारण बनेगा ना। ठीक है, दोनों प्लैनेट 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, और दोनों 10th हाउस में बहुत बढ़िया होते हैं दोनों ही प्लैनेट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ योर करियर यू विल चेंज योर होम, यू विल चेंज योर सिटी ऑल्सो, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस समय हो सकता है कि आप सोर्स ऑफ फंडिंग है उसको भी चेंज करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप सेल करना चाह रहे थे, इस समय आप सेल करेंगे। आई एम नॉट कंफर्टेबल, इसको सेल करना है, पैसा आ जाएगा। ठीक है, मनी विल बी देयर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मनी को लेकर के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कोई मकान पड़ा हुआ था पहले का, उसको दे करके पैसा आ रहा है। 2 चीज़ें कन्फर्म है। उसके अलावा यहाँ पर आप हो सकता है कि अपने जॉब या बिजनेस को स्विच करें कि मुझे घर से ही काम कर लूँगा,
क्योंकि घर में की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ योर पार्टनर मे ही पॉसिबल इस समय आप अपना शहर या अपना घर उसको चेंज करें, शिफ्ट करें, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। कई बार ऐसा पार्टनर दूसरे शहर में है तो मैंने ट्रांसफर ले लिया, मैं भी इसके साथ रहने आ गया। जुपिटर से हम 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्पोजिट भी दोनों प्लैनेट के 7वें घर में, तो आपका पार्टनर बड़ा रीजन बनेगा आपकी शिफ्टिंग का, या आपको मनाना है घर वालों को, ये पार्टनर चाहिए जिंदगी में। 4th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज, ध्यान रखना। ला करके घर में घर दो लोगों की शादी नहीं होती, ध्यान रखना, पूरी दो परिवारों की शादियां होती है। जब दो लोगों की शादी होती है, जब तुम कंफर्टेबल नहीं होते फैमिली के साथ में, कैसे काम चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है उनकी टेक केयर की वजह से इस समय आपको घर पे ज़्यादा रहना पड़े, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़े, एक एनर्जी जो फ्लो है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़े, और थिंग्स विल बी स्टार्ट सिरे से शुरू करेंगे कुछ चीज़ों को अंत करके। रहने का तरीका क्या चीज़ है, ये तो नया मकान लूँगा, इसको तो चेंज करना है, बहुत सोच रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें चेंज। बट मदर का ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप खुद की हेल्थ में ठीक नहीं है, चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम है, सम हार्ट डिजीज़ थी या है, या सांस लेने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो पाइसिस साइन वाटर साइन है, लेकिन हवा नहीं मिल रही। दोनों प्लैनेट बहुत ही क्रूशियल वाले स्ट्रॉन्ग प्लैनेट 4th हाउस से बैठे, भारी हो गया चौथा घर, भारी हो गया मतलब डाउन हो रहा है। तो जो चीज़ डाउन होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है उसको संभालने के लिए, ध्यान रखना इस बात। कोई प्रॉपर्टी डील भी जल्दीबाजी मत करना इसमें। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, 3rd हाउस से मार्स आ रहा है, मार्स 3rd हाउस के कारक है। कैप्रिकॉर्न वालों के बल्ले बल्ले, देखो बता दूंगा आपको, खुश हो जाओ आप कैप्रिकॉर्न वाले, ठीक है। चौथे घर के कारक है मार्स, सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में। वैसे आदमी बहुत मजे लेता है, पार्टी पीपल हो जाता है बहुत, ठीक है। तीसरा घर है ना, बचपन है, पार्टी है, इनिशिएट है, फ्रेंड सर्किल है, बोलना है, घूमना फिरना है, ठीक है, एक्टिव मोड है, सोशल मीडिया है। उसके बिना और क्या चाहिए ज़िंदगी में, दोस्त मिल गए, सोशल मीडिया मिल गया, घूम लिए, पार्टी कर ली, खा पी लिया, फैंसी थिंग्स है, न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। 3rd हाउस है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मार्स 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड टाइम, ठीक है। दो चीज़ें का ध्यान रखना, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें। पहली चीज़ तो मार्स यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग कराएंगे, शॉर्ट ट्रैवलिंग विल बी देयर, ठीक है। लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिप आप इस समय करते नजर आएंगे, चीज़ों को लर्न करने के लिए भी, चीज़ों को सीखने के लिए भी, और आपकी करियर के लिए भी। 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, सैटर्न, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज इनहेंस योर सेल्फ, इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, स्मॉल ट्रिप्स, चीज़ों को लर्न करना, सीखना, इनिशिएट लेना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, या फिर हो सकता है कि पुराना आपका जो जॉब है, बिजनेस है, करियर है, उसको ख़त्म करके, क्योंकि मार्स हमेशा नई चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ नया करना है, पुरानी चीज़ों को खत्म, पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस समय खत्म करेंगे, करियर को खत्म करेंगे। सोच रहे थे खत्म करना, लेकिन मार्स की एनर्जी ज़्यादा प्रोवोक हो जाएंगे। सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, नो डाउट, मार्स 3rd हाउस के कारक है, सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है यहाँ पर। हेल्थ अच्छी होगी, ट्रैवलिंग कर पाएंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, नो डाउट, तभी ट्रैवलिंग करेंगे। यहाँ पर मार्स आपको नए ग्रुप्स में एंट्री कर रहे हैं, नई चीज़ों में इनिशिएट, नया एफर्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, भाई काम ये भी मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ये काम भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी बिजनेस में भी इस समय आप जा सकते हैं, घर से कोई काम करना ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी और ऑनलाइन काम भी करेंगे, बट मार्स इन एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल बॉडी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, दैट्स आई एम सेइंग, ट्रिप लगाएंगे। उसके अलावा विदेश से कनेक्शन 200% इससे आपका बनेगा। आइदर कोई चीज़ आप लर्न करने हैं, आइदर कोई आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, आइदर कोई आप अपना कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग है, व्हाटएवर, कोई योगा क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे फिजिकल बॉडी को एनहेंस करते हैं मार्स। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दिस डेज। या कोई स्पिरिचुअल पावर है, कोई भजन है, कीर्तन है, कम से कम मंत्रास है, सब पूजा पाठ है, लर्न कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, या ऐसे लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्स इज कारका ऑफ द फिजिकल बॉडी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा स्पिरिचुअल पावर भी है, क्योंकि पाइसिस साइन है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ भी सुनिए इस चीज़ को, मार्स और सैटर्न दोनों ही डिस्पोज हैं, जुपिटर ट्रांस कर रहे हैं आपके 6ठे घर में। यहाँ पर आपको आपके प्रारब्ध कर्म में बड़ा चेंजेस आएगा, नो डाउट। मैं पैसे कैसे कमाता हूँ उसमें चेंजेस आएगा, नो डाउट। उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम्स था, इंटरव्यू दे रखा था, उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, इसलिए मैंने कहा कि चीज़ें बदल गई। बट प्रारब्ध कर्म विल बी चेंज,
नेचर और प्राप्त कर्मा में भी चेंज, क्योंकि मार्शल एनर्जी भी आ गई है। पर मार्स बहुत अच्छे लेवल पर आपसे काम करा रही है एनर्जी के साथ। मैं काम ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, आपके करियर में, आपकी स्टेबिलिटी में, स्टेटस में, आपके स्ट्रीम में या आपका वर्क प्लेस का जो नेचर है उसमें बड़े लेवल के चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बड़े लेवल का। मार्स 8th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, समझाना। बट देयर्स कम रिबेलियस लेवल ऑल्सो फ्रॉम योर पैटर्न्स, ठीक है। उसके अलावा इससे हो सकता है कि बिकॉज मार्शियल एनर्जी है, समवन कैन बी एंटर इन योर लाइफ सडनली एंड यू विल वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, चाहे वो ऑनलाइन आए, विदेश से आए या देश में आए। यहाँ पर आप कोई फिजिकल इंटीमेसी भी कैन बी पॉसिबल किसी इंसान के साथ सडनली हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है सम बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग, देखिए मार्शियल एनर्जी है ना, बहुत हाई लेवल पर काम कर रही है, बिकॉज ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी इन द 3rd हाउस। यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, कि मैं कैसे सराउंडिंग लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। 3rd हाउस में आपके सराउंडिंग लोग हैं, नेबर्स है, फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ रोज कलीग्स है, साथ टाइम बात करते रहते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मेरा अग्रेशन किस लेवल पर आगे जाए या किस लेवल पर मुझे बोलना चाहिए। एज पर जुपिटर क्वालिटी अगर आप बोलते हैं दैट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज कैन बी पॉसिबल कि आपको प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न वालों को, यहाँ पर आपको एडिक्शन से भी दूर रहना पड़ेगा। पाइसिस साइन है, मार्स 3rd हाउस में, ध्यान रखने से। बाकी थिंग्स विल बी गुड। सब लोन्स अगर चुकाना था तो उसके लिए सपोर्टर्स मिल रहे हैं, मार्स आ गए हैं, बट मार्स की एनर्जी को इन्हेंस करना और उसको कंट्रोल करना ये बस की बात नहीं है। 1st हाउस का लॉर्ड भी 3rd हाउस में है और मार्स यहाँ भारी पड़ रहे हैं, ध्यान रखना। राठौड़ी दिखानी है बट लेवल क्या है वो ध्यान रखना, उस सब आगे बढ़ना। समझ रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, एक्वेरियस वालों के 2nd हाउस में मार्स है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम, मोटी बात तो ये है। 2nd हाउस मार्स अच्छे नहीं होते। मार्स पहले सेटल में बैठे हैं, 12वें घर के लॉर्ड पहले आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। खर्चा होना, बहुत काम करना, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी या मेहनत वाला सीन चल रहा है। और अब आ गए हैं मार्स। मार्स 2nd हाउस में अच्छे नहीं, 2 खतरनाक वाली या आई कैन से क्रूशियल प्लैनेट या बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट, उन दोनों की एनर्जी 2nd हाउस में आ रही है। फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स हो सकता है इस समय, और उसका कारण हो सकता है कि आपका फ्यूचर प्लान या यू आर लव विथ समवन। देखिए इस चीज़ को ऐसे पकड़िए, इस चीज़ को यहाँ पर इफ़ यू आर लव समवन और आपको शादी करनी है तो फैमिली बिल्कुल मना कर देगी कि मुझे इससे शादी आपकी नहीं करवानी है, एंड कैन बी पॉसिबल इस समय आप रिबेलियस लेवल पर जा करके उस इंसान से शादी करें। शादी के लिए 2nd हाउस वेरी इंपॉर्टेंट देखना होता है। 7th हाउस, उसके बाद सीधा देखिए 2nd हाउस, और लव मैरिज है तो 5वां घर। मार्स 2nd हाउस में बैठ करके 4th एस्पेक्ट से आपके 5वां घर को देख रहे हैं, ठीक है। मैरिज की अगर बात करते हैं तो आप रिबेलियस लेवल पर जा सकते हैं और फैमिली से दूर जा करके डिस्प्यूट्स होकर के, या फैमिली में आपका अग्रेशन इस समय सामने आ सकता है बिकॉज ऑफ योर मैरिड लाइफ। मार्स 7th एस्पेक्ट से 8th हाउस को देख रहे हैं और 8th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। यहाँ पे आपके लिब्रा प्लेस आता है, मैरिड लाइफ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन। मार्स आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। योर इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, योर वे ऑफ टॉकिंग और योर न्यूली थिंग्स ऑप्ट करना कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, मुझे ये काम ऐसे करना है, मेरे फ्यूचर से सेट होगा। उन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है कि बड़े लेवल की तू में अग्रेशन, सम डिस्प्यूट, सम कॉन्फ्लिक्ट, सम अग्रेसिव तू मैं इस समय आपकी फैमिली के साथ आपको फील हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए, मार्स कारक ऑफ द लीडरशिप इनिशिएट, मुझे ये काम इस तरह से करना है, मार्शियल एनर्जी जैसे काम करती है, ठीक है। या मुझे इस तरह से अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं इस तरह से ट्रैवलिंग करूँगा, मुझे खाना इस तरह से चाहिए, या मुझे इस तरह का ही बिजनेस करना है, इस तरह का जॉब करना है, मेरा फ्यूचर कहाँ है मुझे मत सिखाओ। इस तरह की चीज़ों में हो सकता है क्योंकि मार्स 4th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं जुपिटर। इस तरह के सिनेरियो में इंसान अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बिजनेस को लेकर के अपने फैमिली से कट ऑफ भी करते हैं। सम सेपरेशन कैन बी पॉसिबल फॉर द एक्वेरियस पीपल। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर। मुझे अलग कर दो, सेपरेट कर दो, मेरा पैसा कहाँ है, मुझे अलग से रहना है, मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं। इस तरह की सिनेरियो इस तरह बनते हुए नजर आएंगे बिकॉज पाइसिस साइन भी वहाँ पर है, तो थिंग्स कैन बी कट ऑफ।
रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप शादी किसी से करना चाहते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपका घूमना फिरना हो सकता है, आपका इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है, आपका कुछ ना करना और सिर्फ चिल्लम चिल्ली करना घर में, वो भी हो सकता है। तो यू हैव टू माइंड योर थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब हो, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी बैठे हैं रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, लेकिन मार्स भारी पड़ रहे हैं और तीसरे घर के लॉर्ड हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम निभा कर दादागिरी ज़्यादा हो रही है आपके द्वारा, तो उस बात का ध्यान रखिए। सेकेंड हाउस मार्स अच्छी नहीं होती, सेपरेशन मांगते हैं। मार्स कारक ऑफ सेपरेशन, कट ऑफ, ध्यान रखना इस बात का। नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। घर वाले कह रहे काम कर लो, नहीं आप मैं तो उड़ूंगा, तो उड़ ले भैया। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, नए करियर की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वे पे काम कर रहे हैं, तो थिंग्स विल बी वेरी गुड, बिकॉज फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सेकेंड हाउस मार्स किस कॉस्ट पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा धन कहाँ है, मेरा काम कहाँ है, मुझे खाना टाइम से मिल रहा, आई वॉन्ट सेपरेट, या मुझे मेरे से मतलब मार्स क्या है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, अपने आप को मुखिया बना देना चाहते हैं दादागिरी के साथ में, चलेगा नहीं ना, कैसे चलेगा भैया। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करें मार्स, और सैटर्न पहले से ट्रांजिट करें फर्स्ट हाउस में, ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, मार्स आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, और 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिमाग एक चीज़ में बहुत ज़्यादा जाएगा, वो है सोर्स ऑफ अर्निंग, पैसा, मनी, और इसकी वजह से मार्स फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। फर्स्ट हाउस का तो लॉर्ड ही है, मतलब एरीज साइन दिया गया है, ठीक है। एज पर कार्पस कुंडली तो बहुत अच्छी जगह आकर बैठ गए, लेकिन पाइसेस साइन है। बिकॉज ऑफ द मनी इस समय यू विल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन इन योर लाइफ, या अपने एनर्जी को आप डिफरेंट टाइप तरीके से एनहांस करेंगे बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप लेवल, ठीक है। फोर्थ एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर मार्स आपकी पीस ऑफ माइंड या कंफर्ट जोन उसको खराब करते हुए नजर। मार्स 12वां, पहला, चौथा, 7वां और 8वां इसमें मांगलिक योग बनाते हैं। फर्स्ट हाउस के तो लॉर्ड क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि खुद की शांति खुद ही खराब करता है आदमी। समझ रहे मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाउस तो एरीज है, क्यों बना मांगलिक योग, बनना ही नहीं चाहिए, कारक है नहीं, क्योंकि वो कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, उनकी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लड़ाई झगड़ा करता है इंसान घर में, क्योंकि फर्स्ट हाउस से मार्स से पूरी एनर्जी दे दी आपको, पावर भी दे दी, फिजिकल एनर्जी दे दी, बोलने की ताकत, इनिशिएट, लीडर, मैं हूँ, फायर एनर्जी वाला प्लैनेट है। लेकिन है तो पाइसेस में ना, उथल पुथल करता जा रहा है ज़बरदस्ती की, और बेकार की बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ करेगा। यहाँ पर आप घर बदलने की बहुत सोचेंगे, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम जिससे आ सकती है। फर्स्ट हाउस में को बैठ करके 7th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं दोनों प्लैनेट, मार्स एंड सैटर्न, और इस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगा 22 अप्रैल के बाद में, व्हेन सैटर्न विल आउट फ्रॉम द कंबशन। फर्स्ट हाउस में दोनों प्लैनेट अच्छे नहीं होते। देखिए मार्स का तो मैंने मांगलिक को बता दिया, और सैटर्न तो डेबिलेटेड होते हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो दोनों प्लैनेट बैठ करके अजीबोगरीब तरह के डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। दिमाग को बंद करके अगर आप प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। करियर के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। बी रिस्पॉन्सिबल, मार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लड़ाई झगड़े के लिए या अननोइंग रिलेशनशिप को या डिसीजंस को लेने के लिए मार्स इज नेवर बी कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पर मेंटल लेवल को ख़त्म करके फिजिकल लेवल को आगे बढ़ाना है आपको। करियर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बेटर है। अगर फोर्थ हाउस को भी देख रहे हैं, जुपिटर वहाँ पर है, तो अपने घर को बेटर बनाने की योजना बनाइए। घर को इनिशिएट, मतलब ये घर का मकान है, रिनोवेट करवा दिया, बेटर बनाइए। ये नहीं घर के लिए लड़ रहे हैं आप, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, या मदर से लड़ रहे हैं, या घर में जितना रहेंगे उतना झगड़ा पड़ा कर है, नहीं। मार्स की एनर्जी को हमें वे देना पड़ता है, तब मार्स अच्छा काम करते हैं। अदरवाइज मार्शियन एनर्जी आपको खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। दैट्स व्हाई मांगलिक क्यों बनता है, ठीक है। 7th एस्पेक्ट से देखना, दोनों प्लैनेट 7वें घर को, रिलेशनशिप, मेंटली हो गया इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने कह दिया आजा लड़ ले। बहुत ज़्यादा इस समय आपकी पावर फर्स्ट हाउस में आ गई है, और बहुत भारी हो गया पहला घर, ठीक है। मार्स एंड सैटर्न दोनों बैठ गए फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर कहीं ना कहीं, और 12वें सेकेंड हाउस का लॉर्ड मार्स है, और 11th हाउस का लॉर्ड आपका सैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आपके नेटवर्क की वजह से, या मनी मैटर्स की वजह से, या आपकी सब हैबिचुअल थिंग्स, फूड है, मनी है, फैमिली के साथ बॉन्डिंग है,
उन सब चीज़ों को लेकर के सब बहुत ज़्यादा पैशनेट लेवल पर आगे बढ़ेंगे। मैं संभाल लूँगा, मैं मार्स मैं बहुत ज़्यादा देता है, अहम देता है, अग्रेशन है ना, अहम देता है। लेकिन उसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर उसमें बड़े लेवल की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो मेरे सामने क्या है, मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, उस चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें आएगी। उसके अलावा 8th हाउस देख रहे हैं आपके 8th हाउस को, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने छुपा हुआ धन है, दबा हुआ धन है, इन्वेस्ट किया हुआ धन है, या वो पैसा जो आप छुपा के नहीं रखते हैं, उन चीज़ों का आप इसमें उजागर करेंगे एंड विल यूज दैट थिंग्स। योर बेस को इसमें आप यूज़ करते हुए नजर आएंगे और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इसमें आती हुई नजर आएगी। फॉर द पाइसेस पीपल ध्यान रखना, लिब्रा प्लेस आपका 8वें में आता है, मार्स फर्स्ट हाउस में आकर के 8वें एस्पेक्ट से आपके 8वें घर को देख रहे हैं। लिब्रा जहाँ होगा और रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेगा। घर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और भी प्रैक्टिकल मार्स की एनर्जी को आप दिशा दीजिए जितना ज़्यादा बेटर रहेगा। गो टू द जिम, हमेशा कहते हो जिम जाइए, हेल्थ की एनर्जी, हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने करियर में नई चीज़ों को उठापटक कीजिए, ना कि अपने रिलेशनशिप को। ध्यान रखना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं। पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। माइंडेड, नॉट अ गुड टाइम फॉर द न्यू डिसीजंस। मार्शियन एनर्जी जितना फिजिकल बॉडी पे यूज़ की जाए उतनी ज़्यादा बेटर है। वॉक कीजिए, जिम जाइए, मंदिरों में जाइए, दर्शन कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि सडनली आप इस तरह का डिसीजन ले लें कि मुझे किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। एक सेल्फिश वाला नेचर ही मार्स देते हैं, ठीक है। और हो सकता है दैट थिंग्स, मेरा पैसा है, मैं कमा रहा हूँ या मैं कमा रही हूँ, मैं अपना पैसा जोड़ूंगा, मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है। और इस तरह से हो सकता है कि आप फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर कट ऑफ हो जाए अपने पार्टनर के द्वारा भी, या अपने घर से दूर सेपरेट होने का प्लान बना लें। मार्स अहम भी तो देता है। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो तो सबके लिए मार्स ट्रांजिटिंग इनटू द पाइसेस साइन, कंजक्शन विद द सैटर्न, राइज भी हो गए हैं तो पावर आ गई है, ठीक है। उसके अलावा आई विल मेक अनदर वीडियो व्हेन मार्स विल ट्रांजिट इनटू द उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, सैटर्न नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे 6 अप्रैल को। और फाइनली आई विल मेक अनदर वीडियो डेफिनेटली व्हेन सैटर्न विल बी राइज 22 अप्रैल। एट दैट मोमेंट द थिंग्स विल बी चेंज। डिसीजन लेना भी शुरू कर देंगे, इंप्लीमेंट तब हो जाएगा। मार्स को बेटर बनाने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है, जिम जाइए, बस बात खत्म। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।